यानी अगर आप उसको इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे कंट्रोलिंग बिहेवियर में, तो दूसरा शख्स आपके हाथों से निकलेगा, बाहर की तरफ भागेगा। जो थोड़ी बहुत आपके अंदर एबिलिटी है रिलेशनशिप को वापस मेंटेन करने की, रिपेयर करने की, वो भी तबाह हो जाएगी। इसके बरअक्स जो माहिरीन रेकमेंड करते हैं कि आप लोगों को अपने पार्टनर को एजुकेट करें, अब्यूजिव पैटर्न के बारे में समझाएं, उसको बताएं कि ये सारा एक अब्यूजिव पैटर्न है जिससे आप गुजरी हैं। अब जो मैं बता रहा था कि अब शौहर जो है वो अटेंशन आपको देता है, वो नॉर्मल अटेंशन या उससे लो होती है, क्योंकि जाहिर है उसकी एनर्जी यूज हो रही होती है कहीं और पर। ये जो धोखेबाज 2 नंबर आदमी है, ये आपको अटेंशन बॉम्बिंग देता है, इमोशनल बॉम्बिंग देता है, फिर आपको टॉक बॉम्बिंग। औरतों को बात करने का बहुत शौक होता है, उनको बोलने का बहुत अच्छा लगता है, उनको बोलकर अच्छा फील होता है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। तो वो क्या करता है, शोहर उनकी बात जाहिर है कितनी देर सुन सकता है, लेकिन ये जो धोखेबाज है, जो बॉयफ्रेंड है, जो बॉम्बिंग करने वाला 2 नंबर आदमी है, ये आपकी आपकी बातें सारा दिन सारी रात सुन सकता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको ट्रैप करना है, ट्रैप करने की वजह से वो ये सारा कुछ कर रहा है। ये बॉम्बिंग का मकसद आपको लव करना नहीं है, ये रियल लव नहीं है, ये आपको ट्रैप करना है। लिसनिंग बॉम्बिंग, अब शोहर आपकी अपनी बीवी की कितनी देर तक बात सुन सकती है? ये जो लिसनिंग बॉम्बिंग करता है, ये रात दिन आपकी बात सुन रहा होता है। अब यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आती है? अब आप ये कहें कि अगर वो बॉम्बिंग कर रहा है तो वो तो उससे शादी कर लेगा। बॉम्बर्स जो हैं, धोखेबाज जो हैं, ये कभी भी आपके मुस्तकिल नहीं बनते। उसने शादी करनी अपने नेशनैलिटी के लिए, उसने आपके पास आना है पैसों के लिए, उसने आपके पास आना है सेक्स के लिए, उसने आपको इस्तेमाल करना है, आपका हंसता बसता घर तबाह हो जाना है। जहां आपने अपनी बेटियों की शादियां करनी थी, वहां आप दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही हैं। अब दिस इज वेरी एक्सट्रीमली एबनॉर्मल। वो कहने लगे कि मैं शेम फील करता हूं, मेरा खानदान इतना बड़ा है। जाहिर है जब आपके पास दौलत होती है, आप बड़ी शानदार जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लोगों को पता होती है, आपकी इज्जत होती है माशरे में, दौलत आपकी इज्जत बनाती है, एक मकाम बनाती है, ताल्लुकात बनाती है। अब जब आपके घर में इस तरह का बम फूट जाए या आपकी बीवी किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हो जाए, और फिर इन्वॉल्व होने भी, अब देखें वो फाइनेंशियली अब्यूज हो रही थी, उसने मुजाहिर लड़के को मुसलसल पैसे भेज रही थी। कहां उसका शख्स उसको कितने पैसे देता है कि वो ब्रांड के कपड़े पहनती है, ब्रांड पहनती है, और कहां पर वो लड़का जो उसके पैसों पर, जो उसके ज़ाहिर शोहर के पैसे चोरी करके वो उसको दे रही है और वो लड़के के साथ बड़ी खुश है, उसको लग रहा है। ये जो फ्यूचर फेकिंग है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपको साइकोलॉजी पढ़ने की अशद ज़रूरत है। मैं समझता हूँ माशरे में साइकोलॉजी ना होने की वजह से कितनी बीमारियां फैल गई हैं कि ये जो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फ्यूचर फेकिंग क्या होती है। फ्यूचर फेकिंग आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कैसे करती है। ये जो साल है, ये मेरा और आपका साल है, हमने साइकोलॉजी को मिलकर पढ़ना है, मैनिपुलेशन को समझना है, माइंड गेम्स को समझना है, ट्रैप होने को। देखिए मैं भी ट्रैप हो सकता हूं, दुनिया का कोई शख्स भी ट्रैप हो सकता है, याद रखें। अब मैं कैसे नहीं हूं, इसको भी समझने की कोशिश करें। जब आप साइकोलॉजिकली अपने आप को इंपावर करते हैं, इमोशनली इंपावर करते हैं, तो आप अटैकर्स जो हैं वो आप पर अटैक करते हैं, लेकिन असर नहीं होता। अगर आप थोड़े से वीक होते हैं तो आप तो पागल हो जाते हैं। बॉम्बिंग जो है, लव बॉम्बिंग, अटेंशन बॉम्बिंग, सेक्स बॉम्बिंग आपको पागल करके रख देती है। अब जब आप पागल हो जाते हैं, फिर आपको दुनिया का क्या, फिर आपको ना बेटी नजर आती, ना बेटा नजर आता, फिर ना आपको शौहर नजर नहीं आता, आपको सारी दुनिया बेकार लग जाती है। देखें, चाहे रियल लव हो और चाहे ये इस तरह की बॉम्बिंग हो, इस दोनों सूरतों में अगर आप साइकोलॉजी को समझते हैं, इसे हम रोलर कोस्टर इफेक्ट कहते हैं। आपके अंदर जाहिर है आपका जो माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसको समझने की कोशिश करें। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, इसको पता नहीं चलता बाहर चीजें फेक हो रही हैं या रियल हो रही हैं। याद रखें, माइंड को समझने की कोशिश करें, अनकॉन्शियस को नहीं पता होता। तभी तो हम देखें, खौफ क्या है, हम ऐसी चीज से डर रहे होते हैं जो हमारे सामने नहीं होती, क्योंकि हमारा जो लाशऊर है, जो हमारा अनकॉन्शियस है, वो हमारे कॉन्शियस से सिग्नल लेता है। इसकी छोटी सी मिसाल साइंटिस्ट इस तरह से देते हैं, कभी अगर आप रोलर कोस्टर पर बैठे हैं, और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है सारे को, कि आप रोलर कोस्टर पे जब बैठते हैं तो वो आर्टिफिशियल फियर क्रिएट होता है। जब रोलर कोस्टर घूमती है ना, तो अब आपके अनकॉन्शियस को तो पता नहीं होता कि आप बाहर फेक फियर है, तो वो रियल इमोशंस क्रिएट करता है और आपको एक जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो इतने ज्यादा रिलीज कर देता है कि आप 1 महीना खुश रहते हैं। यानी उस माइंड को नहीं पता था कि आप एक फेक फियर क्रिएट कर रहे हैं रोलर कोस्टर पे बैठ के, उसको लगा कि वाकई बाहर कोई मसला हो गया। तो अगर आप अनकॉन्शियस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें मेरे साथ मिलकर, कि जो आपका, जैसे एक और भी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूं, आप एक फिल्म देख रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये आंसू हैं, रियल हैं, आपकी इमोशनल स्टेट रियल है, लेकिन जो इवेंट है वो फेक है। अब फेक इवेंट आपको पता है कि अदाकार है,
उसने मेकअप किया हुआ है, उसने डायलॉग है, डायरेक्शन हुई है, इसके बावजूद आप में रियल इमोशंस, इस साइकोलॉजी को समझें कि फेक चीजें रियल इमोशंस क्यों क्रिएट करती हैं, कैसे करती हैं, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड अंधा होता है। तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि जब आपको कोई शख्स लव बॉम्बिंग कर रहा है, अटेंशन बॉम्बिंग कर रहा है, सेक्स बॉम्बिंग कर रहा है, तो उस सेक्स बॉम्बिंग का जो आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, आपका पूरा जहनी तवाज़ुन खराब हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रही थी। एक और बात समझें कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी जज्बाती जहानत है, उन्होंने हमें ये बात समझाई है, जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया, पता चला है कि इंसान पहले महसूस करता है फिर समझता है। यानी जो हमारा समझने का निज़ाम है, मैं साइंटिफिक बातें करने की बजाय सिंपल बातें करने की इसलिए कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ आ सके कि आपके अंदर चलता क्या है। जब कोई चीज़ आपके साथ होती है तो पहले आप उसे महसूस करते हैं फिर समझते हैं, और जब आप महसूस कर रहे होते हैं तो समझने में गलती खा जाते हैं। तो आपको अपने आप को पहले से, जैसे मिसाल है कि आप अपने घर में ताले लगाते हैं अपने घर को सेव करने के लिए, अपने पैसों को सेव करते हैं लॉकर्स में, इसी तरह आपने अपने इमोशंस को, अपने रिश्तों को भी सेव करना है। अपने इस सारी चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जब कोई शख्स आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करता है, सेक्स बॉम्बिंग करता है, अटेंशन बॉम्बिंग करता है, टॉक लिसनिंग, हाँ, ये कितनी सारी बॉम्बिंग जब आपके पास होती हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती मेरे साथ क्या बन रहा है। उस जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां मेरे पास, जो कि मेरे पास कौन लोग आ रहे हैं जो अपना जहनी सुकून तबाह कर बैठते हैं। ज़ाहिर है उस स्टेज में मेरे वीडियो तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ना कि मैं लोगों को बता सकूं, समझा सकूं कि देखें अपना जहनी सुकून तबाह ना करें। फिर ज़ाहिर है जैसे मैं बता रहा था कि वो जब अपनी बीवी को लेकर मेरे पास आए तो उनकी बीवी तो पहले समझी कि वो मुझे, ज़ाहिर है मैं उनका दुश्मन हूँगा, उनके खिलाफ हूँगा। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें मैं जोड़ने वाला हूँ, मैं मोहब्बत को प्रमोट करता हूँ, मैं ताल्लुकात को प्रमोट करता हूँ, रियल को, फेक को नहीं। जो स्पैम्स हैं उनको नहीं, स्पैमर्स जो हैं उनको नहीं, जो फेक लव है, जो धोखा है, लव बॉम्बिंग को मैं प्रमोट नहीं करता। तो आप हम दोनों मिलके, अगर वो लड़का सच्चा है तो मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल मैंने उनके शोहर के सामने ये बात कही कि अगर वो लड़का सच्चा है तो मैं आपकी बीवी का साथ दूंगा, अगर वो लड़का धोखेबाज निकला तो फिर हम सारे रिलेशन को रिपेयर करेंगे। अब हुआ क्या, जब ज़ाहिर है मैं उनकी बीवी के साथ इस प्लान में शामिल हो गया। अब लड़के को नहीं पता होता, यानी ये भी मैं आपको बता दूं कि धोखेबाज को नहीं पता होता कि पहले, क्योंकि इमोशनल स्टेट में आपको अपना शोहर या अपने करीब के लोग, जैसे अगर लड़की पागल हो जाए, इश्क के अंदर दीवानी हो जाए, उसको माँ बाप बुरे लगने लग जाएंगे, बहन भाई बुरे लगने लग जाए। अगर लड़का इश्क में पागल हो जाए, उसको सारी दुनिया, दोस्त यार, माँ बाप सब बुरे लगने लगे। इसी तरह जब शादीशुदा औरत को, उसको बच्चे भी बुरे लगने लगते हैं, शोहर भी, अगर शोहर पागल हो जाए उसको बीवी बच्चे दोनों सारे बुरे लगने लग जाते हैं। ये सारे पैटर्न को समझे। बेसिकली इश्क क्या है, इश्क वही पागलपन है, वही दीवानगी है जिसमें हम दाखिल हो जाते हैं। तो अब जब वो खातून आई तो मैंने उन्हें कहा कि देखें हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं, और ये मैंने हज़ारों लड़कियों के साथ काम किया। मैं कहता हूँ कि अगर लड़का धोखेबाज नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो मुझे शामिल करें, मैं आपकी शादी करवा देता हूँ। तो वो होता क्या है, फिर ज़ाहिर है जब मैंने उनको एजुकेट करना शुरू किया, एजुकेशन में उन्हें पता चला मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर ज़ाहिर है लड़का, ज़ाहिर पता चल गया कि लड़का क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद जब खातून एजुकेट हो गई, इनलाइटन हो गई, एम्पावर हो गई, उन्होंने अपने आप को विदड्रॉ किया। फिर उनका घर बहुत अच्छे से बस गया, वापस वो बच्चे भी खुश हो गए कि माँ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, और इज्जत बच गई। लोगों को तो नहीं पता चला कि अंदर क्या। अब जो ज़ाहिर है वो ट्रॉमा हीलिंग के लिए जो हस्बैंड आते थे, उनके अंदर तो ज़ाहिर है ट्रॉमा था कि ये इतना बड़ा हादसा मेरी ज़िंदगी में हो गया, अब क्या बनेगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोहब्बत, सेक्स, मोहब्बत और आंसुओं का ताल्लुक, उसमें मैंने आपको ये एजुकेट करने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फिर हम अपनी बीवियों का क्या करेंगे। देखिए आप अपनी बीवियों का ये करें कि उन्हें एजुकेट करें, उनको बताएं कि ज़िंदगी में साइकोलॉजी समझें, मेल साइकोलॉजी समझें कि आपका शोहर जो आपको अटेंशन देता है, जो आपको सेक्स प्रोवाइड करता है, जो टॉक प्रोवाइड करता है, जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या वो नॉर्मल है या उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन उसे एबनॉर्मल हद तक नहीं लेके जाया जा सकता। अगर कोई बंदा आपके साथ सेक्स बॉम्बिंग कर रहा है तो शोहर तो सेक्स बॉम्बिंग नहीं कर सकता। अगर कोई बाहर से आपके साथ लव बॉम्बिंग कर रहा है तो आप तो सेक्स बॉम्बिंग। इसी तरह खवातीन के एहसास भी हो रहा है कि आपका शोहर बाहर ट्रैप हो जाता है, आप अगर औरत हैं तो आपका मियाँ बाहर से लव बॉम्बिंग हो रही है, उसको बीवी बुरी लगने लग जाएगी, वो कहेगा तुम ये नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम ये। उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं बॉम्बिंग का शिकार, मैं हाईजैक हो गया हूँ, मेरे साथ मैनिपुलेशन और माइंड गेम खेली जा रही है। देखिए अब साइकोलॉजी में बहुत काम हो रहा है, आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अपना जहनी सुकून तबाह ना करें, अपने रिश्ते तबाह ना करें, अपने ताल्लुकात तबाह ना करें। साइकोलॉजी को समझें, साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें। अगर आपको किसी सिचुएशन की समझ नहीं आ रही है, बड़ी तादाद में, हज़ारों में ज़ाहिर लोग राब्ता करते हैं। अब लोग राब्ता करना भी कोई मुश्किल नहीं रहा। आप जहाँ बैठे हैं, अपने घर में हैं, गाड़ी में हैं,
दफ्तर में हैं, अगर आप पार्क में बैठे हैं, अब बहुत सारी लड़कियां, उनके पास तो बेचारी वॉशरूम में जाके बात करती हैं छुप छुप के, उनके पास जगह भी नहीं होती, लेकिन वो इनलाइटन हो रही हैं, एम्पावर हो रही हैं, एजुकेटेड हो रही हैं। पहले उनसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करता था, ख़वातीन को बताता नहीं था, समझाता नहीं था। ख़वातीन जो हैं या लड़कियां जो घरों में, वो खासकर बड़ा टारगेट होती हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है। हम सारे पैटर्न पर खुल कर बात करेंगे, ताकि जो माशरे में बीमारियां बढ़ रही हैं, बर्बादी बढ़ रही है, लोगों के ऊपर जहनी सुकून का जवाल आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे कि कैसे ये 2 नंबर धोखेबाज अब्यूज़र्स जो हैं, ये आपकी ज़िंदगियों को, आपकी हंसते बसते घर को, आपके हंसते बसते जहन को, आपके हंसते बसते चेहरे को तबाह करके रख देते हैं।